अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जायका कुकिंग विद जायदा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज मैं आपके लिए धमाल रेसिपी लेके आई हूँ बिना क्रीम के मलाई गोश्त बनाने की रेसिपी। तो देखने से पहले जल्द से सब्सक्राइब कर दें, फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आज हम आपको मलाई के बगैर, क्रीम के बगैर मलाई गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। आपको इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो हम आपको बताएंगे। एंड इतनी मुश्किल ये रेसिपी नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा हार्ड, ना ही इतनी ज़्यादा महंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये फ्राई हुई हुई प्याज है जिसको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन करी थी उसी में हमने गोश्त डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से कसना है। इसमें हल्दी डालनी है हमने हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से चलाना है। हल्दी डाल के इसको कसना है। अदरक लहसुन इसमें डालूंगी मैं अभी। अदरक लहसुन और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से कसना है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। आधा किलो मैंने इसमें चिकन लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने आधा किलो गोश्त लिया, आप 1 किलो ले सकते हैं। और इसी तरह से मसाले को डबल कर सकते हैं, और चाहे तो कम भी बना सकते हैं, 1 पाव ले सकते हैं। इसी तरह से इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं मसालों की भी। और ऑयल देखें मैंने वही यूज़ करा है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इसमें कोई भी ज़रात नहीं रहे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो हमारी। क्रीमी चिकन जो मैं बना रही हूँ उसके लिए अदरक लहसुन और हल्दी में इसको पहले कसा जाता है। चिकन की हीट ना रहे इसमें। 2 तेज़पात इसमें डाल दिए ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए, चिकन में अच्छी तरह से जल्द हो जाए। अभी देखें अच्छी तरह से ये कस गया है, इसमें से हीट भी नहीं आ रही है। ये देखें ऑयल देखें, मसाला भून इसमें क्या कहते हैं, ये अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। प्याज को मैंने ब्राउन करा था, आपको बताया था, और प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने ग्राइंडर कर ली थी, वो शामिल करिए इसमें। चूल्हे की आंच हल्की करते हैं। इसमें हम दही ऐड करेंगे। मैं जो बना रही हूँ चिकन, मलाई चिकन, इसमें ये दही का बहुत अमल दखल है। दही से क्रीमी टेक्सचर आएगा। हस्बे जायका नमक 2 टीस्पून मैंने लिए है। लाल मिर्च 2 टीस्पून मैंने लिया है। धनिया पाउडर और गरम मसाला मैंने पीस लिया था, ब्लेंडर कर लिया, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करना है। और फिर सबसे अहम चीज़ ये मेरे पास है खसखस और खोपरा मैंने लिया है। इसको बारीक पीस लिया है। क्रीमी जो मैं चिकन बना रही हूँ इसमें इसका क्रीमी जो आएगा, क्रीमीपन वो इसी से आएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खोपरा। और मैंने पिसा हुआ खोपरा नहीं लिया है, साबुत खोपरा नारियल लेकर इसको बारीक पीसा है। सिल पे ही पीस सकता है, ग्राइंडर नहीं होगा बारीक। खसखस के दाने बारीक होते हैं, वो ग्राइंडर नहीं होते, वो सिल पे ही अच्छी तरह से पीस के जब भी बारीक होती हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे।
इसको हम भूनने के लिए रख देंगे जब तक ये भूनता है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, मेरे खानों में जान। ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू महक रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें जो नारियल डाला है हमने उसकी अपनी खुशबू है। अभी ये पूरी तरह से भुना नहीं है, अभी इसमें 5 मिनट और लगेंगे भुनने में। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। मसाला भूनने की पहचान ये देखें, मसाला फटाफट हो जाता है। ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। ये देखें मसाला अलग हो गया है और ये ऑयल अलग अलग, इस तरह से हो जाता है तो समझो हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। फिर इसमें हींग नहीं आती, किसी मसाले की भी इसमें हींग नहीं आएगी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे जितना चाहें अपना। अब जितना चाहें आप शोरबा रखें, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, बहुत क्रीमी सा, जबकि हम इसमें क्रीम यूज़ नहीं कर रहे। ये देखें इसमें आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही बहुत अच्छा क्रीमी इसमें टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छा पक के तैयार होगा ये बगैर क्रीम के, विदाउट क्रीम बहुत अच्छा तैयार होगा ये इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं ताकि इसका जो पानी हमने इसमें शामिल करा है वो अच्छी तरह से पक जाए। तैयार हो चुका है, मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम धनिया से, हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा क्रीमी तैयार हुआ है बगैर क्रीम के। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। इसको चाहे तो नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। ये बहुत कम टाइम में तैयार हुआ है लेकिन बहुत टेस्टी है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। कमेंट से बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और कोई भी आसान सी कम खर्चे में तैयार होने वाली और कम वक्त में तैयार होने वाली कोई भी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।